हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज के अंदर सितंबर माह के टॉप 25 महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का शुभारंभ किया। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको कलर से हाईलाइटेड कंटेंट दिए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गुजरात में शुरू हुआ देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। गुजरात के वडोदरा में बने देश के पहले राष्ट्रीय तथा परिवहन विद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के दिन गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया। कैलिफोर्निया, बर्कले और कॉर्नेल विश्वविद्यालय जैसी विदेशी पार्टनर्स के साथ काम कर रहे इस रेलवे विश्वविद्यालय ने अभी 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए हैं। यह प्रोग्राम BSc ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और BBA ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है। हर कोर्स में 50 छात्र है। उसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव से नोटा विकल्प हटाया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों से उपयुक्त में से कोई भी नहीं या नन ऑफ द अबव नोटा विकल्प 11 सितंबर 2018 को हटाने की घोषणा की। उसके बाद रेल मंत्रालय ने रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 11 सितंबर 2018 को रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए देश के कारोबारी समूह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह रेल के माध्यम से कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने 12 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौबटिया में 16 सितंबर से 29 सितंबर 2018 तक किया गया। यह दोनों देशों के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। सरकार द्वारा देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सरकार ने 17 सितंबर 2018 को देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने हेतु तीनों सरकारी बैंकों को मिलाकर एक करने का फैसला लिया है। उसके बाद जापान के अरबपति यूसाकु माएजावा स्पेस में जाने वाले विश्व के पहले प्राइवेट पैसेंजर बने। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने 17 सितंबर 2018 को बताया कि उसने चंद्रमा के चारों तरफ उड़ान भरने के लिए दुनिया के पहले प्राइवेट पैसेंजर के तौर पर जापानी अरबपति यूसाकु माएजावा के साथ करार किया है। यह यात्रा वर्ष 2023 में होगी। आखिरी बार वर्ष 1972 में अपोलो मिशन हुआ था और इसके बाद से कोई भी मनुष्य चांद पर नहीं गया है। देश की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन। आजादी के बाद देश की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का 17 सितंबर 2018 को मुंबई के अंधेरी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थी। अन्ना राजम मल्होत्रा ने देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए ई-सहज पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने
18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ई-सहज को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है। यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों आईपी के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक एक योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नगद राहत मिलेगी। ईएसआई ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवाल की अध्यक्षता में आयोजित 175वीं बैठक में बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपनी सेवाओं तथा लाभों में बेहतरी की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दोस्तों यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। केंद्र सरकार ने यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया। देश में यौन अपराधों के दोषियों की निजी जानकारी डेटा के रूप में रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स NRSO अर्थात यौन अपराधियों के राष्ट्रीय रजिस्टर की 20 सितंबर 2018 से शुरुआत की गई। ऐसे अपराधियों के नाम, तस्वीरें, घर का पता, उंगलियों के निशान, DNA के नमूने और पैन व आधार नंबर शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत दुनिया का 9वां देश बन गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी, ये विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने जलवायु परिवर्तन पर कनाडा में 20 सितंबर 2018 को हुई G7 की बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना या कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना जरूरी है। भारत में 1 जुलाई 2010 से कार्बन कर को लागू कर दिया गया है। 46 ऐसे देश हैं जिन्होंने ये शुल्क लागू किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, G7 की जो बैठक हुई थी 20 सितंबर 2018 को, वो कनाडा में हुई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। विश्व भर में 21 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। यह दिवस हर जगह स्वतंत्रता, शांति और खुशी फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हर देश में जगह जगह सफेद रंग के कबूतरों को उड़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे सफेद रंग के कबूतर जो यहाँ पे शांति के प्रतीक है और 21 सितंबर 2018 को ये मनाया जाता है। वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का निधन। वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का 21 सितंबर 2018 को निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। त्रान दाई क्वांग मार्च 2018 में भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे और बिहार के बोध गया में पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल का भी दौरा किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे मार्च 2018 में इन्होंने भारत का दौरा किया था, इसलिए इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया, जिसका दूसरा नाम आयुष्मान भारत भी है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY की शुरुआत की। इससे दोस्तों 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसके बाद है दोस्तों सिक्किम को मिला पहला एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को सिक्किम के पाक्योंग में बने राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। विकास भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। यह एयरपोर्ट राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाक्योंग हवाई अड्डा देश का 100वां हवाई अड्डा है। स्पाइस जेट एयरलाइन ने सबसे पहली उड़ान को अंजाम दिया, जो कि 4 अक्टूबर को कोलकाता से स्टार्ट हुई, कोलकाता से पाक्योंग के लिए, पाक्योंग से कोलकाता के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2018 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 25 सितंबर 2018 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलक मीराबाई चानू को प्रदान किए। इस पुरस्कार को हासिल करने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय क्रिकेटर है। इससे पहले ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीलकुरिंजी नामक पौधे के संरक्षण के लिए योजना की घोषणा की है। यह पौधा 12 वर्षों में एक बार खिलता है। इसे दुर्लभ किस्म का पौधा भी घोषित किया गया। यह पश्चिमी घाट के अतिरिक्त विश्व के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं उगता है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ग्रास नली विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं PASC का उपयोग करके मानव ग्रास नली अथवा आहार नली के एक लघु कार्यात्मक संस्करण को विकसित करने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ग्रास नली के विकास से जन्मजात दोष के इलाज में लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम रूप से विकसित इस नलिका को व्यक्तिगत रोगियों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का सफल परीक्षण किया। जर्मनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का सफल परीक्षण किया। यह ट्रेन LIDAR टेक्नोलॉजी, कैमरा सेंसर्स और कई रडार से लैस है। यह ट्रेन जर्मनी के बर्लिन में आयोजित होने वाली पहली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण। वायुसेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 26 सितंबर 2018 को देश में ही बनी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल दृष्टि सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है। G4 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की धीमी गति के प्रति चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर G4 देशों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेजबानी में हुई इस बैठक में सुधार प्रक्रिया की समीक्षा की गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, G4 की बैठक किसकी मेजबानी में हुई? तो इसका आंसर होगा भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिल्ली सरकार ने 40 सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्रीम प्रोजेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लोग अपनी इच्छा से घर बैठे जन्म और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं तथा इसके किसी भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें 7 सरकारी विभागों की 40 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है। 7 सरकारी विभाग नीचे दिए गए हैं: राजस्व विभाग,
15 सेवाएं, श्रम विभाग 2 सेवाएं, दिल्ली जल बोर्ड 4 सेवाएं, परिवहन विभाग में 11 सेवाएं, खाद्य आपूर्ति के अंदर 2 सेवाएं और समाज कल्याण में 3 सेवाएं। इसके अलावा SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 3 सेवाएं। तो इस तरीके से दोस्तों 7 विभाग में 40 सेवाओं का यहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।